हमारे वहाँ चांदपुर घाट का पुल 2014 में पास किया गया। किसकी सरकार में पास हुआ था? समाजवादी सरकार में। आज 2024 10 साल हो गए, आज तक आदमी बहकाते रहे कि अब बनेगा, कब बनेगा। 10 बार पैमाइश करवा दिया गया, लेकिन किसी सरकार ने, ना किसी अधिकारी ने, ना किसी नेता ने यहाँ पर आकर के ये नहीं कहा कि पुल बन जाए। 10वीं तक हाई स्कूल। क्या क्या दिक्कत होती है इस पुल ना होने के बाद? अगर पुल बन जाए तो बच्चे सब जलालाबाद स्कूल के यहाँ 10वीं में पढ़ाई जाते हैं। अब नए स्कूल है तो बेचारे इधर उधर भटकत हैं, मजदूरी करते हैं। पेपर भी छूट जाती है, पढ़ाई जाने में भी हमें अड़चन होता है। और भी किसी भी महिला या प्रेगनेंसी हालत में हो, कई लोग जो है एक्सपायर भी हो गए हैं रास्ते में। एम्बुलेंस भी कहीं जो है बाई चांस नहीं पहुंची। अगर पुल बन जाए तो सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। सभी नमस्कार, मैं मंजीत यादव, आप देख रहे हैं SN24 न्यूज़। आज हम आए हैं लोकसभा मोहनलालगंज के अंदर सिधौली विधानसभा क्षेत्र में, जो गांव पड़ता है चांदपुर। यहां पर अगर देखा जाए तो लगभग 4-5 ग्राम पंचायतें हैं जो अपने मत का बहिष्कार कर रही हैं। हमको जब जानकारी मिली तो हमने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं भाई, सर्वे करते हैं कि आखिर गाँव मेड़ों की क्या वजह है। तो हमने कहा कि ठीक है, गाँव वालों से बात करते हैं, आखिर सरकार की तरफ से क्या विकास कार्य कराया गया, क्या नहीं कराया गया, आखिर ग्रामीणों का क्या कहना है और क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। ये गांव कौन सा है? ग्राम सभा चांदपुर। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर भारी संख्या में उमड़े हैं आज। लगभग जानकारी मिली कि 6-7 गाँव हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और क्यों अपनी मत का बहिष्कार कर रहे हैं? हमारे वहाँ चांदपुर घाट का पुल 2014 में पास किया गया। किसकी सरकार में पास हुआ था? समाजवादी सरकार में। आज 2024 10 साल हो गए, आज तक आदमी बहकाते रहे कि अब बनेगा, कब बनेगा। 10 बार पैमाइश करवा दिया गया, लेकिन किसी सरकार ने, ना किसी अधिकारी ने, ना किसी नेता ने यहाँ पर आकर के ये नहीं कहा कि पुल बन जाए। अच्छा, जब चुनाव आता होगा तो तभी आते हैं। सुन लीजिए, चुनाव के समय नेता लोग तो आते होंगे। अब इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा, भाजपा प्रत्याशी भी आते होंगे, सपा प्रत्याशी भी आते होंगे, अपना बात रखते होंगे। तो उन लोगों के, जैसे मान लीजिए 10 साल सांसद रहे हैं भाजपा सरकार से, तो उन्होंने कुछ वादे नहीं किए थे इस पुल को लेकर? पुल को लेकर सांसद जी आते नहीं, दूसरे आदमी यहाँ वोट मांगने आते हैं। उनके कार्यकर्ता लोग आते हैं। कार्यकर्ता लोग। आप लोग कार्यकर्ता लोगों से कहते नहीं हैं? हम कहते हैं भैया, लेकिन कहते हैं वोट दो, हम पुल बनवाएंगे। उसके बाद जब वोट पा जाते हैं चले जाते हैं, फिर कोई मुड़ करके नहीं देखता है। अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव था, तो यहाँ पर विधायक लोग वोट मांगने आए होंगे, तो उन लोगों से बात रखी थी? हाँ, हमने कहा था भैया, लेकिन सभी लोगों ने हमारे गांव के कहा। तो क्या सर? अच्छा, ये बताइए, ये पुल ना होने की वजह से आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं? हमारे यहाँ जो आदमी बीमार होता है वो भी मर जाता है, वहाँ अस्पताल तक पहुँचता नहीं है, और न बच्चे पढ़ पा रहे हैं। यहाँ न कोई स्कूल है, न कोई रास्ता है। अगर ये पुल बन जाए तो सिधौली जाने के लिए कितनी दूरी पड़ेगी? 6 किलोमीटर। अगर मान लीजिए कोई महिलाएं पेट से होती हैं तो उनको जाने के लिए अस्पताल कैसे ले जाना जाता? अरे गाड़ी में इसी लाद लूद भैया ले जाओ जा, लेकिन काफी दूर जाना पड़ता है। हाँ, काफी दूर, 20-21 किलो। अगर ये पुल नहीं बनता है तो आप लोग अपना वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? हम नहीं डालेंगे भैया, बहिष्कार कर देंगे। हाँ। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आदमी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर देखें यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? दामोदर। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर भारी संख्या में उमड़े हैं, आखिर क्या कारण है? कारण है कि जो यहाँ का पुल नहीं बन रहा है, हर कर्मचारी से कहा जाता है, वो आवत है वोट मांगे, बिरिया आवत है, कहीं हम पुल बनवा देंगे, फिर उसके बाद जुमला देकर चले जाते हैं, पुल नहीं चले जाते हैं। ठौरा 1 किलोमीटर जलालाबाद है, यहाँ पर 10वीं तक हाई स्कूल। क्या क्या दिक्कत होती है इस पुल ना होने के बाद? अगर पुल बन जाए तो बच्चे सब जलालाबाद स्कूल के यहाँ 10वीं में पढ़ाई जाते हैं। अब नए स्कूल है तो बेचारे इधर उधर भटकत हैं, मजदूरी करते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चा बीमार होता, बुजुर्ग बीमार होता, कोई महिला बीमार होती, तो कैसे जाते हैं वो इलाज के लिए? करीब 21 किलोमीटर बालजती पुल से गिरदार के यहाँ, या इधर कोनी घाट होकर गिरदार के यहाँ जावा जाता है, तब तक तो आदमी परास्त हो जाता। अच्छा दादा, कभी ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ है कि इस पुल की वजह से मतलब काफी दूर होकर जाना पड़ा हो, कोई रास्ते में काफी बीमार हो, कोई घटना घट गई हो? ऐसा वो कुछ हुआ? घटना घट जाते, बीचे में आदमी एक्सपायर हो जाते। अच्छा, कई आदमी ऐसे हो चुका है कि पुल ना होने की वजह से, काफी दूर जाने की वजह से एक्सपायर हो चुके रास्ते में? जी, ऐसा हो चुका है? हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ लगभग 60-70 साल के बुजुर्ग हैं। इनकी अगर देखा जाए तो आंख से आंसू छलक रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे यहाँ जो नेता लोग आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद में जुमला देकर चले जाते हैं। हमारे साथ और भी आदमी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं आज? भैया
बैठन के मारे सबको इकट्ठा है पुल के मारे, तो वह है बैठन कि यहाँ पुल का निर्माण सरकार करावे, हमका पंचन बहुत भारी परेशानी। भाजपा सरकार 10 साल रही, यहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ? विकास कार्य भाजपा में यहाँ तो हमरी देखा तुम कुछ नहीं भाव, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हाँ, नाली वाली अब की बार चुनाव में आप लोग मत करेंगे या फिर? नहीं, हमारे गांव वाले हमारी जो पोल है हमार वही पर बहिष्कार है। कितने गांव बहिष्कार कर रहे हैं वोट का? वोट करते हैं वही पार जल्लोबाद वाले कह रहे हैं, फिरोजपुर वाले कह रहे हैं, हमारा गांव तो बिल्कुल कह रहा है कि आपका पूरा गांव बहिष्कार? हाँ, हमारा गांव पूरा कह रहा। हमारे साथ देख लीजिए कि इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई, यहाँ पर युवा भी खड़े हैं। हम युवाओं से भी बात करेंगे कि जबकि सरकार कहती है कि हम युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। क्या नाम हो भैया आपका? जी राम सिंह चौधरी। अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं इस स्कूल में पढ़ाई करता हूँ अभी। कौन से क्लास में हैं? जी मैं BA में हूँ। सिधौली जाते हैं। 22 किलोमीटर दौड़ के जाता हूँ, यहाँ के लिए 5 किलोमीटर रास्ता। हमारे कभी कभी पेपर भी जाते हैं, कभी भी छूट जाते हैं, इमरजेंसी में पहुँचते हैं। कभी कभी अच्छा, काफी दूर होने की वजह से अगर जाते हैं तो पेपर भी छूट जाते हैं? पेपर भी छूट जाती है, पढ़ाई जाने में भी हमें अड़चन होता है। और भी किसी भी महिला या प्रेगनेंसी हालत में हो, कई लोग जो एक्सपायर भी हो गए हैं रास्ते में। एम्बुलेंस भी कहीं जो है बाई चांस नहीं पहुँची। अगर पुल बन जाए तो सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर ये पुल नहीं बनता है तो आप लोग क्या करेंगे? जी वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, सीधी बात। अपना मत बहिष्कार कर देंगे? बहिष्कार करते हैं। हमारे साथ और भी देख लीजिए, यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ दादा, यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप? क्या कारण है यहाँ पर? अरे कारण भैया दिक्कत ये है, पुल नहीं, क्या दिक्कत है? पुल नहीं बन रहा है। और जो अच्छा, कौन से गांव में आप रहते हैं? हम चांदपुर गांव। चांदपुर गांव अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने सालों से, कितने वर्षों से यहाँ पर चांदपुर गांव बसा हुआ है? लगभग कितने वर्षों? कोई पता नहीं। लगभग 40-50-100 साल से तो बसा ही होगा। अरे ज्यादा है भैया, बहुत कम से कम पीढ़ी बीत गई समय। लेकिन अभी तक यहाँ कोई पुल निर्माण नहीं करवाया गया। अच्छा, चुनाव आता है तो नेताओं की तरफ से वादे किए जाते कि नहीं वादे किए जाते? वादा बहुत कर चुके हैं। चुनाव जीत जाने के बाद जुमला देकर निकल जाते हैं, बस धुप्पा देते हैं और चले जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते। अच्छा, इस क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? नहीं हुआ है? कुछ नहीं भवा। गली सड़कें कुछ बनवाएंगे? अब इतनी भैया गांठ भर में चाहलम नहीं खरीदे, गांठ भर चाहला। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर पब्लिक जो है वो बढ़ती ही नजर आएगी। हम उधर कहेंगे कि उधर दिखाइए, महिलाएं जो हैं, गांव से भारी संख्या में महिलाएं भी आ गई हैं। इधर देख लीजिए कि महिलाएं जो बैठी हैं, तो काफी महिलाएं यहाँ पर सुबह ऐसी बैठी हुई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं। हम बुजुर्ग दादी हैं, उनसे बात करेंगे। दादी, यहाँ पर काहे बैठी हो? यहाँ बैठे हैं पुल के लिए। पुल के लिए? हाँ, पुल के लिए बैठे। कोई गांव बीमार हजार हम पर जो है, हमरे कोई लैया कोई नहीं है। हाँ। तो हम दवा ले कहाँ कहीं जाए? अब पोती पता है तो पढ़ाई लिखाई करे जाए तो कहाँ कहीं जाए? सब इधर उधर मारे फिरते हैं, कहाँ जाए घूमे? दादी, भाजपा सरकार 10 साल रही है तो आपके क्षेत्र में कोई विकास कुछ नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। अगर ये पुल नहीं बनेगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ऐसे मर जाएंगे और क्या करेंगे? हमने सुना है कि इस गांव की सारी महिलाएं, सारे पुरुष अपना वोट बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, नहीं वोट देंगे। किसी को वोट? कोई नहीं, कोई किसी। अगर ये कोई नेता आके पुल बनवा देता तो जब नेता बनवाए तो नेता के हाथ दिया, जो कोई बनवाए थी का वोट दिया। अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। ये कौन सा गाँव है? चांदपुर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या रास्ते के हर गांव में सब काहे कुछ समस्या है। कितनी महिलाएं यहाँ पर, कितनी महिलाएं पुरुष होंगे जो पुल बनवाना चाह रहे हैं कि बन जाए? अब पुरुष महिलाएं अब है, सब पूरा जितना गांव है वो चाह रहा है कि बूढ़। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का तांता लगा है लगातार, और यहाँ पर महिला पुरुष सब लगातार आते नजर आएंगे। भाजपा सरकार की तरफ से देखा जाए तो जुमले बहुत फेंके जा रहे हैं। ऐसा विपक्ष भी कहता है कि भाजपा सरकार आती है तो कहती है कि हम ये विकास करवा देंगे, ये बनवा देंगे। अभी हाल ही में अपने जनपद सीतापुर में गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें बनवाने का काम किया गया था तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में काम करवाया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ जनपद सीतापुर के हम जो सिधौली विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर लगभग 4 से 5 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिनका कहना है कि हम अगर हमारे यहाँ का पुल नहीं बनेगा या सड़कें नहीं बनेंगी तो हम अपने मत का बहिष्कार कर देंगे। भाजपा सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन अगर इस ग्राम पंचायत में, इस गांव में यहाँ
इस नदी पर पुल बनवा दिया गया होता तो आज ये हजारों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी मत का बहिष्कार नहीं करते। लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में देखा जाए सभी को अपना हक लेने का अधिकार है। अगर इन लोगों को अपना हक मिल रहा होता तो लोकतंत्र के चलते यहाँ पर अपना वोट का बहिष्कार क्यों करते हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण बैठे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। दादा क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या भैया यही है कि मान लो कोई इमरजेंसी हो तो 21 किलोमीटर गरेर जा पर सिधौली, इधर 6 किलोमीटर पढ़ने, मान लो जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसके लिए यही दिक्कत है। ठीक, और मान लो नियम यही है कि जो पुल नहीं बनेगा तो वार नहीं पड़ेगी, और वार जो डालने जाएगा मारा जाएगा जरूर, बक्सा भी तक फूंक देंगे हम। दादा कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, गांव का इक्का दुक्का आदमी अगर मतदान करने भी जाएगा तो हम लोग उसको रोकेंगे, हम उसको मतदान भी नहीं करने देंगे। आखिर यहाँ पर गांव वाले देखा जाए तो हजारों की संख्या में इस प्रकार से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय नेता इन गरीबों की चुनाव के समय में आते हैं हाथ जोड़कर, हे भगवान आप ही लोग मेरे भगवान हैं, आप ही लोग जनता जनार्दन। इन किसानों के गरीबों के पांव छूकर अन्नदाता कर मत लेकर चले जाते हैं, जीत जाते हैं। 5 साल चुनाव जीतने के बाद में ऐसियों की गाड़ी में घूमते हैं, कभी क्षेत्र में नजर नहीं आते। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये सब ग्रामीण हैं जो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई नेता लोग आते होते तो आज इन लोगों की समस्या इतनी बड़ी नहीं होती।